बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में नए व्लॉग के साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट 2 करूंगा कि क्या सिनेरियो होने वाला है, लेकिन इस पार्ट 2 में सिनेरियो की ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई और इमरान खान साहब क्या सियासी गलती कर रहे हैं। देखिए, आवाम ने आपको मैंडेट दिया, जिसको हमने सलाम भी किया, सलूट किया कि इतनी तकालीफ की बात और एक बाकायदा गवर्नमेंट और मुक़द्दरा यानी इस्टेब्लिशमेंट से फाइट करते हुए, और अदलिया भी जब आपकी इस वक्त हामी नहीं है और उसको फिर आप जेलों में, आपको सज़ाएं हो रही हैं, आपके लोगों पे क्रैकडाउन हुआ 9 मई के बाद, इन तमाम मराइल के बावजूद लोग बाहर निकले। इन लोगों ने आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और आपको एक भारी मैंडेट दिया। आपकी बात सही है कि मैंडेट पे डाका मारा गया। आपकी 25-30 सीटें जो हैं पंजाब से और तकरीबन 14-15 सीटें कराची और हैदराबाद से छीन ली गई। ये बात अपनी जगह सही, लेकिन देखिए, सियासत जो है ना, वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। ये जो है आर्ट एक बहुत ही यानी सियासत मुश्किल सब्जेक्ट है। इसमें सिचुएशन लम्हा बलम्हा तब्दील होती है, और क्योंकि ये सियासी बसात है तो इस पे जो आपकी पोजीशन है ना, वो भी लम्हा बलम्हा चेंज होती है, आपकी और आपके मुखालफिन की। तो इसके अंदर डिसीशन बहुत ही तहम्मुल के साथ और बहुत ही आगे की चीज़ों को, सिनेरियो को सामने रख के किया जाता है। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो संजीदा हल्के हैं और ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जो इस बात को समझते हैं, तो वो खान साहब को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जो, जैसे मैंने कहा था ना, हार्ड लाइनर्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपनी ही बात पे अकड़ना है। देखिए, अल्लाह ने आवाम के थ्रू आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया है, आपको एक बहुत बड़ा चांस मिला है, और आपको चाहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। देखिए, याद रखिए कि पाकिस्तान की जो इकाई है ना, वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चले। वहाँ पर सूबे हैं और हर सूबे के अंदर डिफरेंट इलाकाई ज़बान है, डिफरेंट कल्चर है और उनकी डिफरेंट सोच। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ या सिंपल मेजॉरिटी के साथ आ जाए। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो 2 सूबों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई पार्टी 2 सूबों में जो है अक्सरियत हासिल कर जाती है कौमी में, तो उसमें जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, क्योंकि उसकी 141 सीटें, और फिर उसके बाद सिंध आता है 61 सीट्स, और उसके बाद सूबा सरहद आता है 45 सीट, और फिर बलूचिस्तान। मसला ये है कि आप, जैसे था ना, पहले भुट्टो साहब थे, तो उन्होंने पंजाब जो उनका मेन बेस था और उसके बाद उससे अटैच किया था सिंध को, तो कम्बिनेशन ऑफ सिंध और पंजाब, ताकि वो सिंपल मेजॉरिटी लेके और करके हुकूमत बना सके। जब पंजाब से उनको ख़त्म किया गया तो फिर बेनज़ीर ने जो कम्बिनेशन बनाया, वो पंजाब का जो
साउथ पंजाब है, भावलपुर, मुल्तान और इधर का जो एरिया है, सराय की बेल्ट जो सिंध से जुड़ती है, तो उन्होंने सिंध और उसका कम्बिनेशन बनाया और गवर्नमेंट बनाई थोड़ी बहुत सिंपल मेजॉरिटी लेके, बहुत ही माइनर, लेकिन उसमें उन्हें कोलिशन भी करनी पड़ी, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाना पड़ा। अब खान साहब जो हैं, इनका फार्मूला है कि सूबा सरहद की सीटें केपीके की और पंजाब की मिला के हम करें। लेकिन जो बात आती है ना कि केपीके में 45 सीटें हैं, वहाँ आप कितने निकाल लेंगे? आप 30 निकाल लेंगे, 35 निकाल लेंगे, तो पंजाब में यू नीड अ बिग चंक, तब आप सिंपल मेजॉरिटी ले सकते हैं। और ये तो हो गई एक अलग बात। अब नवाज शरीफ की बात ये है कि वो पंजाब से बहुत बड़ी उससे लीडरशिप कायम की हुई थी, तो उसको काफ़ी बड़ा चक मिल जाता था और 2-4 सीटें जो हैं वो हज़ारा बेल्ट से निकाल के, और 2-4 सीटें सरदार जो है वो तो बलूचिस्तान के, वो तो जहाँ चाहो चले जाते हैं, उनको मिला के करके वो कर लेते, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, अदरवाइज़ वो भी सिंपल मेजॉरिटी पे काम चलाते रहे। तो अब सूरत हाल ये बनती है कि ये तो वो है जो ज़मीनी हक़ाइक़ है। अगर आप ये कहते हैं कि साहब हमें तो 170 सीटें मिल रही हैं या मिल रही थी और हमसे 60 सीटें छीन ली गई हैं, ठीक, 70 सीटें छीन ली गई, व्हाटएवर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सियासत में जो कोई आर्ट है पॉसिबिलिटीज़ का, इम्कानात को से कैसे खेला जाता है। इम्कानात तो बहुत से हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में चीज़ें कैसे चलती हैं। आप उन मुकदमात में आप जाएंगे, उनके लिए फ़ाइट करेंगे, उन सीटों के लिए, ठीक है ना, वो करेंगे, वो एक अलग बात है कि 50-60 सीटों के लिए आप क्या फ़ाइट करते हैं, कैसे लड़ते हैं, क्या होता है, फैसला होता है नहीं होता, कितने दिन में होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ा लेंथी प्रोसेस है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, फिर ज़ाहिर है कि कोर्ट में जाता है। अब आपके पास फॉर्म मौजूद है 45, दूसरों ने भी बना लिए, वो दूसरे फॉर्म दिखाएंगे कोर्ट को, अब कौन सा जेन्युइन है, अब उन्होंने साहब पीओ को बुलाएंगे, तो पीओ से कहा जाएगा भाई ये जेन्युइन, वो जेन्युइन है, इसकी तस्दीक करने में महीनों लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि चलो यार जो भी है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि कौन से सही है, कौन से क्या है, हमने पीओस को भी बुलाया, इनको भी बुलाया, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, लिहाजा काउंटिंग की जाए। अब जब रीकाउंटिंग होती है तो वो तो पता नहीं, इतने दिन जो बैलेट बॉक्स उनके पास है, बोरियां उनके पास है, तो उन्होंने उसमें ठप्पे लगा के भर दिए, खाना पूरी कर दी कि यार ये इस तरह है कि जो नया हमने फॉर्म 47 बनाया था। बात कहने का मकसद ये कि इसमें टाइम लगता है, 2-4 सीटें मिल भी जाएंगी, 2-4 सीटों में और लेंदी प्रोसेस होगा, किसी को चैलेंज करेगा, फिर अगर वो फैसला भी कर देते हैं तो दूसरा आदमी हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, कहेगा ऐसे कैसे, मैं तो जीता था, मेरे साथ तो ये कर दिया, वो कर दिया, फिर उसको करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और फिर एक्चुअली तो हल बर्दारी के बाद वो बनते हैं ट्रिब्यूनल्स, तो उसमें उज़रदारियाँ होती हैं, वो लंबा प्रोसेस है। तो क्या होगा, ये एक पॉसिबिलिटी कि आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वो तो एक अलग कहानी है। अब आप देखें कि इस वक्त चेस्ट के ऊपर, क्योंकि आप चेस खेल रहे हैं ना, तो बसात बिछी हुई चेस का जो है आपके पास कितनी सीटें, तो आपके पास इस वक्त 92 सीट्स हैं, 93 सीट्स हैं, ठीक है। उसमें अब 93 सीट्स में आप हुकूमत तो नहीं बना सकते, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के लिए भी आपको जो 266 हैं उनको डिवाइड करें 2 से, तो 133, तो इससे एक ज़्यादा हो तो 134 चाहिए। फिर आपके साथ दूसरा मसला भी है कि आपके जो आज़ाद हैं वो किसी पार्टी में जम हो, किस तरह हो कि वो एक पार्टी की शक्ल में आए, तब वो जो 70 सीटें हैं रिज़र्व सीट्स ख़वातीन की और अक़लियतों की, उसके अंदर
जो है अपना शेयर लें। तो ये तमाम बातों को रख के आपका काम क्या है? देखिए, आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज़ जो होता है ना, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, सियासत को सियासत के लिहाज से चलना चाहिए। दुनिया में आपका एक नज़रिया है, हर आदमी का होता है, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, नज़रिया होता है, और आप उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन एक सिचुएशन आती है जहाँ आप कुछ लोगों से आपको बात भी करनी पड़ती है, और उसमें आपको अपनी सिचुएशन देखनी पड़ती है, अपने ऑड्स भी देखने पड़ते हैं, इवेंट्स भी देखने पड़ते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा, जो कि लास्ट टाइम भी इतनी जल्दी इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होती खान साहब की, और अभी भी कुछ कर सकते हैं कि ये पीपल्स पार्टी से बात करें। देखिए, पीपल्स पार्टी का पंजाब में जोर नहीं है, थोड़ी बहुत 10-11 सीटें इधर उधर की जो उनको मिल जाती हैं सराय की बेल्ट से, बाकी उनके पास सीटें नहीं है ना। उनका वहाँ पे प्रोविंशियल में टोटल 10 है उनके पास, तो वो भी कुछ उसका नहीं है। नंबर 2, आपका फ्रंटियर में आए, वहाँ भी आपको उसका मुकाबला नहीं है कि KPK में उनका वजूद ख़त्म हो गया है। 2-4 सीटें सूबाई की मिल जाएंगी, एक कौमी की, तो ठीक। फिर आपका भी इंटीरियर सिंध में कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके वहाँ बस का वजूद ही नहीं है आपकी पार्टी के इंटीरियर सिंध में, जहाँ पे उनकी बेस है। शहरी इलाकों में आपका कराची, हैदराबाद वगैरह में आपका बुनियाद है, अच्छी बेस है, तो जहाँ आपका मुकाबला MQM से है, क्योंकि वहाँ पे इस पार्टी नहीं है। तो 2-3 सीटें जो उनकी हैं, 4-5 मलिर वजीर के अलावा, क्योंकि वहाँ तो 22 सीटें, तो 18 सीटें या 17 सीटें या 16 सीटें तो खाली पड़ी हैं, और जहाँ पे आपका जोर भी है। तो आपका मुकाबला MQM से है, क्योंकि वो आपके बेस से टकराती है। आपका मुकाबला PML नवाज शरीफ से, क्योंकि वो पंजाब में करती है और आपको पंजाब से उसकी फ़ाइट है आपकी। तो मेरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि आप उस पार्टी से बात अगर करते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? ठीक है, आपका एक बयानिया है, और आपका बयानिया ये है कि मैं चोरों और डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा। बहुत अच्छा बयानिया है, पॉपुलर बयानिया है, आपने इसको बेचा, लोग आपकी हिमायत में आए। लेकिन आपका बयानिया ये भी तो है ना कि मैं करप्ट लोगों को, चाहे वो कैसे भी पावरफुल हो, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करूंगा, ना उनका टिकट दूंगा। लेकिन आपने दिया, और जब आप लोगों ने पूछा कि आप ये U-टर्न ले रहे हैं, तो आपने कहा कि यार मैं क्या करूँ, हुकूमत बनाने के लिए तो मुझे इन इलेक्टेबल्स जो बड़े बड़े वडेरे जागीरदार, इनको लेना पड़ेगा। तो मैं आपने लिया और उनको मिनिस्ट्रियाँ भी दी। फिर आप जिनको कहते थे कि जो ये है परवेज़ इलाही, ये सबसे बड़ा डाकू है, ये कहते थे ना आप, जलसों में, जुलूस में आपकी सारी तकारीर सब मौजूद हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आपको U-टर्न लेना पड़ा, कोई बात नहीं, लोग फिर भी आपके साथ रहे, क्योंकि इससे आपके फॉलोअर्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी आपकी मजबूरी समझते हैं। आप अपने फॉलोअर्स को समझा सकते हैं कि भाई ग्राउंड पे ये सूरत हाल है, हम अपने तौर पे हुकूमत बना नहीं सकते, तो बेहतर है कि हम किसी के साथ जॉइंट हैंड कर लें, उसमें हम अपनी शर्तें मनवा लें कि हमें स्पीकर चाहिए, तुम्हें गवर्नर चाहिए, ये चलो वो सूबाई की बात करूँगा, स्पीकर चाहिए या चेयरमैन सेनेट चाहिए, जो भी चाहिए वो कर लें। आप मिनिस्ट्रियाँ ना लें अगर आप चाहते हैं कि भाई वैसे सपोर्ट कर दें उस पार्टी को। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें, क्योंकि आप वो सियासी गलती कर रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं। अब ये जो फैसले का आप इंतजार करते रहेंगे, फैसले आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन टाइम इतना नहीं, आपको डिसाइड करना है ना कि भाई 2-3 दिन में कि कौन सी पार्टी में जम होना है, कैसे हमें जो अपनी जो सीटें हैं रिजर्व सीट कंट्रोल करनी है, फिर हम आगे के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप अपोजिशन में बैठें, लेकिन उस अपोजिशन में बैठने से आपको फ़ायदा जो नुकसान वो होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर आप हुकूमत में जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, मिनिस्टर नहीं लेते, लेकिन आप कहते हैं मुझे स्पीकर दे दो, मुझे सेनेट का चेयरमैन दे दो, बना दे, तो आपके लिए ज़्यादा रूम मिलेगा ना। फिर जिसको आप सपोर्ट करेंगे वो आपके ऊपर होगा कि यार
अगर इन्होंने अगर सपोर्ट खींच ली मेरी तो मैं तो मर जाऊंगा, तो वो आपकी शर्तें मानेगा। फिर आप कहेंगे भाई खान साहब के लिए ये करना है, वो करना है, इनका ये अमेंडमेंट करनी है, आइन में ये करनी है, इनको बाहर निकालना है, इनको जमानत देनी, जो भी है इनके मुकदमे को वो नहीं करना, जाली मुकदमे नहीं बनाना, जो मुकदमे उनको ख़त्म करना है, कारकुनों को रहा करना। यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स। तो सुनने में ही आया है कि गौहर अली ख़ान और ये अली ज़फ़र और एक साहब से और हैं, ये 3 मिले थे खान साहब से, डिस्कस भी हुआ था, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल कहा कि नहीं अभी मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता। तो ये एक अजीब व गरीब बात है। और जिस इनके बहुत ही समझदार जो लोग हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा एक तरह सोच भी रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यार हम इतने बड़े मैंडेट को क्यों ज़ाया कर रहे हैं। जो गुबार था लोगों में नफ़रत का, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मुक़दरा के ख़िलाफ़, वाला के, वो निकला है ना, उसे भी फ़ायदा उठा लें, अपने लिए कुछ फैसिलिटीज़ ले लें, कुछ ये कर लें, कुछ गवर्नमेंट में घुस जाएं ताकि लोगों को भी वो लोग आपके पास आएँ, उनके मसाइल भी थोड़े बहुत आप हल करें, ये करें। वरना तो ठीक है आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बना लेंगे, आप बैठे हैं पंजाब असम्बली में, फिर उस पर आप पंजाब का भी खेल खेल सकते हैं ना। जब आप बात करते हैं तो उनके पास 10 सीटें हैं पंजाब में, पीपल्स पार्टी के पास 17-18 वहाँ आज़ाद हैं, उनको भी वो इधर उधर 2-4 50% ला सकते हैं, कुछ आप ला सकते हैं। जब पता लगेगा कि हुकूमत बन रही है इनकी तो वो लोग नहीं टूटेंगे, वो आज़ाद, अब आपके आज़ाद भी नहीं टूटेंगे। देखिए आज ही आपका बंदा चला गया लाहौर हल्का, नेशनल असम्बली हल्का 121 से जो कादिर साहब थे बिक गए, और मरियम के पास जाके उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो जीता तो पीटीआई, क्यों पीटीआई लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं ऐलान करता हूँ आपकी सपोर्ट का और आपकी पार्टी में निज़म होता हूँ। तो भाई ये बड़ा मुश्किल होता है, और जितना आप डिले करेंगे ना, देखिए ये प्रोटेस्ट है, अदालतों में जाना, ये तो एक प्रोसेस है ना लीगल, करते रहिए आप। लेकिन आप जो ग्राउंड पे चीज़ें, उन मोड़ों को तो चलिए। आप बिल्कुल डंप होके बैठ गए, आपको पता ही नहीं है कि भाई हमारे सूबाई असम्बली के लोगों से कौन कौन राब्ते में, कौन उनकी क्या कीमत लगा। जब उनको ये नज़र आ रहा है कि यार ये तो हुकूमती नहीं बना रहे, ना फेडरल में बना रहे, ना पंजाबी बना रहे, तो वो लोग क्या करेंगे भैया, क्योंकि उसमें से चाहे कितने लॉयल हों, जो नज़रियाती हैं वो तो फिर भी रुक जाएंगे, लेकिन जिनके मफादा, जैसे आप कहते हैं, अब हम्माद साहब ने बयान जारी किया, हम्माद हसन साहब कहते हैं कि हमसे तो झूठ बोला कि मुझे जो है ना अगवा कर लिया और ये सब बकवास थी, उसे तो पैसे लिए हैं और ये लिए हैं और वो ख़ुद बिका है। तो ये बात ऐसी है ना, इसको समझना चाहिए, इस बारे में गौर करना चाहिए कि आप कैसे, और जो वक्त और जितना उनको यकीन होगा ना सूबाई असम्बली के और इसके लोग, यार 50% तो इधर से उधर, जो मैं शुरू से कहता था ना कि ये चले जाएंगे, कैरेट और स्टिक, यार उनको डराया धमकाया भी जाएगा, उनको लालच भी दिया जाएगा। आप स्ट्रेटजी तो ऐसी बनाइए कि उनको अपने साथ बांध के रखिए। देखिए आपकी पार्टी इंतखाबी पार्टी है, आपकी पार्टी नज़रियाती पार्टी नहीं है। हाँ जो डिवोटेड हैं, जो नज़रियाती हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन वो 50% लोग रह जाएंगे आपके साथ, 50% तो बिक जाएंगे या चले जाएंगे, कीमतें लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऑन द ग्राउंड आप बैठे हैं तो खुदा के लिए आप उस सिचुएशन को इस वक्त है ऊपर तो खेलें, बाकी आपके मुकदमे चल रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी होता रहेगा, क्या फैसला होता है, ये जलसे जुलूस आप करते रहें, नो वरी, दैट्स योर राइट। दैट प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप बैठिए, आप अपने लिए रास्ता खोलिए, उससे इस्टेब्लिशमेंट भी खुश होगी, वो भी कहेगी चलो यार थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ले रहा है, ये आ रहा है, ये कर रहा है, हमारी बातें भी सुन रहा है, ये कर रहा है। और उससे आप अगर मिलते हैं बिलावल भुट्टो से, आप बना देते हैं उसको, तो कोई मसला नहीं होता आपके लिए। एक तो आपकी अक्सरियत हो जाती, उससे नवाज़ को आप तोड़ देते हैं फेडरल से, ताकि वो पंजे ना गाड़े फेडरल में, और आपके लिए आगे के लिए चांस बने। अभी हुकूमत 2 साल चलती है, 3 साल चलती है, 2.5 साल चलती है, वो नोज़। दूसरा उस लिहाज से पंजाब को कैप्चर करते हैं कि 8 सीटें शुजात के पास हैं, 10 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, आपके पास काफ़ी बड़ी तादाद है। और फिर जो है आज़ाद, जो वैसे जो एक तो आपके आज़ाद हैं, वैसे जो आज़ाद हैं वहाँ पे तकरीबन 16-17, वो जब देखें हुकूमत यहाँ बन रही है तो वो इधर आ जाएंगे और आपके आदमी भी नहीं टूटेंगे। तो यार आप थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पंजाब में अगर एक दफ़ा आप हुकूमत ले लेते हैं तो वहाँ पर आप अपनी मर्जी बनवा सकते हैं कि साहब हम आपको दे रहे हैं तो पंजाब को वज़ीर आला तो हमें चाहिए, ठीक है ना।
अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ आड़ पिछाड़ ये वो तो आप अपनी बेस बना लेते हैं ना यार। मैं मानता हूं कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी से ये बात नहीं होने देगी, लेकिन उनको भी एतराज़ नहीं होगा अगर आप सॉफ्ट कॉर्नर ले लेंगे और आप जो उनकी शराइत हैं उनसे कहेंगे भाई ठीक है हम बात कर रहे हैं, आना चाहते हैं, आपको बताएं कि हम भाई हमसे क्या आपको वो कब है, वो उनकी सुने और उस पर कहें कि हाँ यही चीज़ें ठीक है, हम तैयार हैं, एग्री हैं, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। वो खान साहब को तो वो नहीं आने देंगे डायरेक्टली, लेकिन जैसे मैंने कहा था वो बैठे रहें, लेकिन वो ज़मानतें हो जाएं, ये हो जाएं, उनके मुकदमे थोड़े हल्के हो जाएं, उनको हाई कोर्ट से भी ज़मानत मिलने लगे, वहाँ से मिलने लगे, उनके नए मुकदमे ना बने, नए मुकदमे में ढीलापन आ जाए। तो आप कुछ करो यार, इस मैंडेट से फ़ायदा उठाओ। सुनने में ये आया है कि जरदारी साहब ने किसी के थ्रू पैगाम भी भेजा था कि अली गौर अली साहब से मिलने के लिए, लेकिन वो उन्होंने कोशिश भी की है, खान साहब से रब्ते किए, अली ज़फ़र साहब ने की, लेकिन मामला बना नहीं। और टाइम इज़ रनिंग। 8 तारीख इलेक्शन में 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए, अब सुबह 12 होने वाली है। तो मेरे भाई ऐसा होता नहीं। सियासत में लचक रखनी चाहिए, सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सियासत को अंदर बहुत ज़्यादा आपको पहचानना चाहिए कि हर आदमी ज़ाहिर है आपकी पार्टी है, आपका वो है, लोग आपके फॉलोवर्स हैं, तो आपको के लिए तो सभी दुश्मन है, सियासी दुश्मन है ना, ज़ाती दुश्मन तो नहीं है। तो सियासी दुश्मन जो है उनमें देखना पड़ता है कि ये ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, ये उससे कम है, ये इससे कम है। तो दुश्मन कम और छोटा कैसे होता है? जहाँ जहाँ मफादात टकराते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडिया सिंध में आपका वजूद ही नहीं है, आपकी पार्टी का ना आपको उससे कोई मुकाबला है, तो आपके लिए तो बेज़रर इंसान है ना। आपका मुकाबला कराची में, जहाँ उनका वजूद सिवाय 4-6 हल्कों के बाकी तो है ही नहीं, तो वहाँ की 18 सीटें तो यतीम पड़ी हुई हैं, और वो MKM से मुकाबला है तो वो आप पकड़ सकते हैं, जो पहले भी पकड़ी थी आपने 14 सीटें कराची से यार। इसी तरह KPK में उनका है ही नहीं बंदा, तो वहाँ मुकाबला नहीं है। तो आप अपने कार्ड्स को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेल सकते हैं इस वक्त। खुदा के लिए टाइम को ज़ाया ना करें, बी एग्रेसिव, टेक पॉजिटिव स्टेप, और उससे वो भी खुश होगी मुक्तदर कि यार ये तो सही है, क्योंकि सारे बिलावल साहब उनके अपने आदमी है, फ़ौज के फला के, जब भी मतलब इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं, नवाज़ भी पसंदीदा है। तो अगर वो कहते हैं कि उसकी वजह से कोई होता है कि चलो ये एक आदमी जो बहुत ज़्यादा मुखालिफ है वो ठंडा हो रहा है और हमारे साथ आ रहा है, तो दैट्स ग्रेट। बहरहाल सूरत हाल यही है। आई डोंट नो क्या फ़ैसला होगा, 1-2 दिन में देख लेते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा। और मज़े की बात है, जो हेडलाइनर रहते ना, अगर उनसे जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ ऐसे कोई उनकी पार्टी का बात करे तो लोग उसको गालियाँ कि तो सब एजेंट है और फला है और ये है और वो है और ये है और वो। ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं वज़ीर आज़म किस पे हम कल बात करेंगे, लेकिन ये मैं कह देता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 1.5 घंटे तक अमेरिका के सफ़ीर पाकिस्तान में जो है उनसे बात हुई है, नंबर 1। और ये वो सफ़ीर हैं जिनके साथ बड़े बड़े फ़ौजी लोगों के राब्ते हैं और उनके थ्रू वो अमेरिका में अपनी लॉबी कर रहे हैं। तो इस बारे में कल डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, बहुत चीज़ें हम आपको बताएंगे। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।